स्वर्ग कहीं जिस घर में नर्क बसा है, तब तक घर की दीवारों से चीखें सर टकराएंगे। खामोश थे हम पर अब हमको खामोश नहीं रहना है। बस बहुत हुआ अब जुल्म नहीं सहना है, अब जुल्म नहीं सहना है। जो बेटी बहन और पत्नी है इंसान भी है, तुम सुन लो। उसकी अपनी भी हस्ती है, पहचान भी है, तुम सुन लो। घर और सुरक्षा देने के दावे तो बहुत करते हो, कर देना अब तुम्हें। वाला प्रोजेक्ट है भाई। है का काम। आप लोग एक काम कर रहे हो, ये मैं इसीलिए इसको यार इनको परेशान नहीं करे यार, आराम से। काम कीजिए। तुम लोग के बनाने का बोलो ना यार, तुम ही लोग नहीं पहनोगे मतलब। आप चलिए, आप बता दीजिए। हाँ ऐसे पहनो बढ़िया। अब तो लगा जिससे तुम हाँ यार वीकेंड के आप लोग यहाँ आ जाइए। ड्यूटी थी, हम लोग ड्यूटी नहीं मानो, आप ही लोग लगाते जाओ ना, सुनिए ना मोनिका, आप ही लोग लगाते जाओ। जरा जोर से बोल आजादी, अरे बोलो आजादी, जरा जोर से बोलो आजादी, मेरी बहना बोलो आजादी, मेरी बहना मांगे आजादी, सबको भी मांगे आजादी, बच्चों भी मांगे आजादी, अरे मुझसे बोलो आजादी, आजादी 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 भैया आजादी, आजादी 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 मेरी भाभी।
हम अपना अधिकार महिला हिंसा बंद करो, महिला हिंसा बंद करो, महिला हिंसा बंद करो, हिंसा मुक्त रास्ते, हिंसा मुक्त जीवन, हम अपना अधिकार मांगते।
परिवार के साथ आइए। कैसे आइए? आओ रे बहना, आओ रे भैया, आओ रे बहना, आओ रे भैया, आओ रे बहना, आओ रे भैया, आओ रे बहना, आओ रे भैया। है अपने परिवार की नैया, है अपने परिवार की नैया, है अपने हम लोग अपने अपने जिलों की ओर लौटेंगे। अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करने के लिए मैं बबीता सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वो एक एक करके अतिथियों को मंचासीन करें। दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं अपने युवा परिवर्तन प्रेरक केडीसी के छात्रों कुमारी निशा, कुमारी स्वाति, रितेश एवं रोशन को आमंत्रित करूंगी कि वो हमारे अतिथियों को, हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती प्रतिमा एस मैथ्यू को मंच तक लाएं एवं मंचासीन करें। कुमारी निशा एवं रितेश। छतरपुर महिला जागृति मंच महिला मुद्दों से जो विगत 14 वर्षों से कार्य कर रहे महिला मुद्दों को लेकर के उनकी ओर से आई हुई श्रीमती स्वाति एवं रोशन। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे मंचासीन अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिंदा को भगाना है, नहीं देर लगेगी। अभियान के आगामी रणनीति क्या है, कौन कौन से पहलू पर अभियान अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है और किन किन दिशा में प्रयास किए गए हैं, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती शैला तिवारी जी को। Alliance members, Afsar, Shaza, Sudha, Sengupta, Tiwari ji, our friends, they have come from Bhopal also, from Action Aid, and a representative of different organizations, chairpersons,
those who come from Satna, Rewa, Sidi, Shahdol, Umaria, Anuppur, Katni, Dindori, Mandla, Sagar, Panna, Chhatarpur, Tikamgarh, Damoh, Sagar, Guna, Gwalior, Datia, Chhindwara, Balaghat, Jabalpur, Vidisha, Baitul, Hoshangabad, Bhopal, Narsinghpur, Sivni, Jabalpur, and that I was talking Mahila Adhikar Sandarbh Kendra Bhopal. And the District Alliance, we can stop women violence. Just I was talking our chief guest. These all persons, those who are here, he has sensitized the whole nation, international level. What are the issues and up to which extent women violence is there? And naturally, according to his study, that 5 crore women, they were missing from our Dakshin Asia, and out of them 4 lakh women were missing from India. And naturally, it is a point, it is a thing that has bonded us to think over and to get the remedies, how it should be stopped and what are the reasons. And the reasons which we have. सींचे जल कितना भी रेत पी, वो पहरी आग बरसाती है। अंकुरों पे दो पहरी आग बरसाती है। रोशनी उगाने का एक जतन, रोशनी उगाने का एक जतन। अभियान के तहत स्वयं जुड़ा तो हमें भी कि क्या ऐसा तो नहीं कि हम महिलाओं की हिंसा की जब बात करते हैं तो उसमें पुरुष और स्त्री 2 अलग अलग ध्रुव की तरह, बल्कि शोषक और शोषित की तरह, दुश्मन की तरह हम कहीं उन्हें डिप्यूट तो नहीं करते, कहीं उन्हें परसीव तो नहीं करते। यदि ऐसा है तो इस भ्रांतिपूर्ण धारणा को हमें हटाना होगा। मेरा ऐसा मानना है, इस असमानता का सम्मान होना चाहिए। स्त्री अपने विराटतम स्वरूप में, अपनी अनंत संभावनाओं के साथ जो है, उसे स्वीकारना, जानना और प्रतिष्ठित करना हमारी कोशिश होना चाहिए। पुरुष जैसा है, जिस स्वरूप में ईश्वर ने उसे बनाना चाहा है, उसके उन्नत उत्कृष्टतम स्वरूप की अभिकल्पना, संभावना को अपने जहन में रखना और उसे उस स्वरूप तक पहुंचने में मदद करना हमारी इस समाज की कोशिश होना चाहिए। और विश्वास जानिए, मान्यता दें, सम्मान दें, स्वीकार करें और पुरुष को अपने उसके अद्वितीय और मौलिक स्वरूप में सम्मान दें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, स्त्रियों के प्रति हिंसा के समापन की जब बात होती है तो हम सारा बोझ, सारा दायित्व लाद देते हैं पुरुष के ऊपर कि तुमने हिंसा की है, तुम ही इसे दूर करने का दायित्व संभालो, ये रही चाबी, ये रहा ताला और इसे खोलो। मेरा ऐसा मानना है कि स्त्री हिंसा में स्त्री भी स्वयं उतना ही योगदान देती है जितना पुरुष का योगदान है। ऐसा इस संदर्भ में मैं कह रही हूँ, मैं इसमें सास बहू संबंधों को कोट नहीं करने जा रही, मैं नंद भौजाई के संबंधों को कोट नहीं करने जा रही, मैं एक व्यक्तिगत स्त्री का स्त्री के प्रति दायित्व स्मरण कराना चाहती हूँ और उस दायित्व बोध को पूर्णता के साथ अपने हृदय में स्थापित करने का आह्वान करना चांद तो बनना है, लेकिन दूज का चांद बनना है, पूर्णिमा का नहीं कि राहु और केतु जैसे लोग ग्रहण लगा दें। तो आज सबको कहना चाहूंगी कि अपनी इस भूमिका को स्वीकार करो। उसके बाद कुछ चीजें यहाँ जो बैठी हुई महिलाएं हैं, इनमें और आप में अंतर क्या है? इनकी आत्मा की आवाज इन्होंने सुन ली है, इसलिए सामने बैठी हैं, और बाकी की आत्मा की आवाज सुनने के लिए अलग
अलख जगाने के लिए मैं कहती हूँ, अलख निरंजन जागो मेरी प्यारी बहनों, जागो और आज से ठान लो कि ना हिंसा होने देंगे और जो हिंसा करेगा उसको भी समझा देंगे कि हिंसा क्या होती है, और तुम्हें भी समझना होगा कि हिंसा का अंत करने के लिए हमने ठाना है मुमकिन है। और आज सबकी तरफ से मैं कहना चाहूंगी, आवाज सबको उठानी पड़ेगी, और वो कैसे उठानी पड़ेगी? डॉक्टर्स को सबसे पहले कहना चाहूंगी कि क्या कन्या को भ्रूण में मारोगे? जो समाज का सबसे संवेदनशील वर्ग होता है वही सबसे पहले शुरुआत लिए जब बोलता है मी लॉर्ड, मेरा क्लाइंट घटना के समय पे वहां उपस्थित नहीं था, तो क्या उसकी आत्मा वहां सो जाती है या 5000 फीस उसकी जिंदगी हो जाती है? तो उस समाज के वर्ग को भी मैं कहना चाहूंगी कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, जीवन में कुछ और भी चीजें होती हैं। तो समाज के उस वर्ग को भी कहना चाहूंगी जो वर्ग नीति नियंता कहलाता है, तो महिला नीति जब बनाई जाए तो नीति ऐसी बनाई जाए कि देश की आधी आबादी को ध्यान में रखकर और उस आधी आबादी को भी मानव मानकर बनाई जाए। उसको यदि कमजोर मान के बनाई जाएगी तो नीति हिंसा का अंत मुमकिन है। महिला हिंसा का अंत। आप सबको बहुत खुशी होगी और अच्छा भी लगेगा कि देर आयद के खिलाफ जो अंत का बिगुल बजाया है वो अब मुमकिन है। दोबारा फिर बोल लीजिए, मुमकिन है। तो मैं जोश और जज्बा देखती हूँ। धन्यवाद। हीरे को देखना है, हीरे को देखना है तो बंद कमरे में देखिए, खुले आसमान में तो पत्थर भी चमक जाते हैं। बारे में है जो पंक्ति, तुम क्या जाने तुम पर कोई महाकाव्य लिखता है, तुम्हारा दर्द यहाँ बिना मोल दिखता है। इस प्रकार की हिंसाएं होती है तो बहुत से लोगों को मालूम है हिंसाएं किस प्रकार से होती है, लेकिन वहाँ पे एक वर्कशॉप हुई होशंगाबाद में, वहाँ पे मैंने वर्कशॉप ज्वाइन करी। तब वहाँ पे कम से कम बहुत सी महिलाओं का एक संगठन था, कम से कम 20-25 महिलाएं थी। वो वहाँ पर आकर अपने विचारों को व्यक्त किया और पता चला कि उनके माध्यम से कि महिलाओं पर किस प्रकार से हिंसाएं हो रही हैं। मेरी बीवी भी, मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ, मेरी बीवी भी जॉब करना चाहती थी, मैं उसे जॉब के लिए मनाई, मुमकिन की वर्कशॉप अटेंड करी थी। तब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, महिलाओं को भी एक मंच देना चाहिए, उनको भी एक अधिकार देना चाहिए, उन्हें भी जॉब कराना चाहिए। लेकिन मेरे मन में कहीं एक कटु वो थी, बोला नहीं अभी शादी करनी है, लेकिन मैं बोला नहीं अभी शादी नहीं करनी है। फिर मैंने बोला नहीं मम्मी मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे कुछ काम करना है, कुछ आगे बढ़ना है, इतनी जल्दी शादी करके क्या करेंगे। फिर मुझे अपनी मंजिल पाना था और मैंने इस प्रोग्राम जब जुड़ी तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर आकर हम अपने वजूद को पा सकते हैं। और जब मैं इस प्रोग्राम में आई थी तो मुझे नहीं लगता था, मुझे पहले बहुत डर लगता था, बाप रे सामने वाले से बात, कोई भी नए लोग से मुझे बात करना उस समय अच्छा नहीं लगता रहा, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे बात करती मिलती, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में मैं हर तरफ से सबसे मिलती, और अब मैं इस प्रोग्राम से लगभग 2 साल जुड़ी हूँ। और लगभग मेरी जो फ्रेंड है जो काम नहीं करती या घर में रहती कि कोई क्या सोचेगा, हम घर से बाहर निकलेंगे, शाम को घर पहुँचेंगे तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे। लेकिन मैंने उनको समझाया, अरे आप यदि तुमको कुछ काम करना है, कुछ आगे बढ़ना है, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। घर के पीछे क्यों या पड़ोसियों की किस चिंता करती हो? यदि तुमको अपनी पहचान बनानी है उसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यदि यही देख के करते रहोगे कि क्या बोलेंगे, पड़ोसियों की चिंता मत करो, ना स्टारों की चिंता करो, क्योंकि यदि तुमको अपनी पहचान बनानी है तो उसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई और तुम्हारा साथ नहीं देगा। धन्यवाद। फैसला नहीं करता हूँ तो मैं सोचा कल इसको बताता हूँ, आज नहीं। और रात को सोया, अब मैं सोचा कि अगर सुबह उठा मैं बोला तुम बहुत गलत की हो और मुझको खाना नहीं दी, मैं तुम्हारा पति हूँ, शादी किस लिए किया हूँ है? तो बोली अगर आप ऐसा कुछ जबरदस्ती मेरे करेंगे तो मैं पड़ोसियों को बता दूंगा कि मेरे पति डिफॉल्टर हैं, बाहर कुछ बताते हैं और अंदर मेरे को परेशान करते हैं। मैं बोला यार ये तो बड़ा परेशानी में फंस गया हूँ मैं। फिर भी मैं कहा ठीक है, तो मैं कोशिश करने लगा और गुस्से में आकर कि अब मैं पानी मतलब मैं इससे कोई भी चीज अब नहीं लूंगा। मैं थोड़ा गुस्से में आया और मैं सोचा कि अब मैं खुद करूंगा, तो दूसरे दिन से पानी पीने लगा लेकर।
थोड़ा कपड़े धोने चला गया। मैं सोचा मेरी पत्नी कुछ कहेगी, तो मेरी पत्नी एक दिन बोली कि अब मेरे को कुछ रिलैक्स हो गया है, आप बहुत कुछ काम संभाल ली। धन्यवाद साथियों, जो भी गलती हुई उसे क्षमा कीजिएगा। नारी माँ है, ममता है, प्यार है। नारी से ही ये सारा संसार है। हमारे साथ जाएंगे और हम लोग भी ये कोशिश करेंगे स्टेट अलायंस की कि अलग अलग जगह पर इस प्रकार के हमारे आयोजन हो, रीजन लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो और स्टेट लेवल पर अलग अलग जिलों में आयोजन हो, जिससे वहां पर भी आप करेंगे। साथ ही साथ हम अपने आसपास के समाज को हिंसा मुक्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ना ही हिंसा करेंगे, ना होने देंगे। जय हिंद। जो नारी है ना